कहानी की शुरुआत एक बर्फीले रेगिस्तान से होती है, जहाँ पर कुछ कैदियों को एक वैन में ले जाया जा रहा था। वो वैन एक जेल में रुकती है जो बर्फ से ढकी हुई एक सुनसान जगह पर थी। उन कैदियों को उनका कमरा दिखाया जाता है। इसके बाद उनमें से एक कैदी जिसका नाम क्रेवेन है, उसका 2 लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। इसलिए वहाँ के बॉस सिमियन चोर्नी उसे बुलाते हैं। अंदर जाने पर सिमियन कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा है और क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। क्रेवेन उसके बारे में सारा चीज बताता है कि उसका नाम सिमियन चोर्नी है और वो एक किरोब गैंग चलाता है। फिर वो जेलर क्रेवेन से उसके बारे में पूछता है। क्रेवेन उसे बताता है कि मैं एक शिकारी हूँ और मेरा नाम क्रेवेन है। इतना कहते ही सिमियन के आदमी उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी क्रेवेन सिमियन के आदमी पर हमला करके उन्हें मार देता है। फिर वो सिमियन के पास जाता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो एक गार्ड को ऊपर से नीचे फेंक कर छत के जरिए वहाँ से भागने लगता है। गार्ड्स उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो उन गोलियों से बचते हुए उस सुनसान जगह पर भागने लगता है। तभी एक भयानक तूफान आता है। क्रेवेन उस तूफान के अंदर चला जाता है। तूफान के गुजरने के बाद वहाँ उसे एक भेड़िया दिखाई देता है, लेकिन वो उस भेड़िए को एक संकेत देता है जिसकी वजह से वो भेड़िया उसे कुछ नहीं करता। इसके बाद उसका वहाँ पर एक प्लेन इंतजार कर रहा था। वो उसमें बैठता है और वहाँ से चला जाता है। प्लेन में वो एक लड़की से बात करता है। वो बताता है कि हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपना काम कर दिया है। जिसके बाद वो अपने गर्दन पर बने टैटू को मिटाता है। उधर उन गार्ड्स को एक बॉडी मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि उसके गले में एक टैटू है, जिससे यह पता चलता है कि वो एक कैदी था जिसने सिमियन को मारा था। कहानी में अब हमें 16 साल पहले सेंट माइकल एकेडमी में पढ़ रहे 2 लड़कों को दिखाया जाता है, जिसका नाम सर्गी और दिमित्री है। छुट्टियों में उनके पिता निकोलाई उसे पिकअप करने आते हैं। निकोलाई उन दोनों को एक जंगल में शिकार के लिए ले जा रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों को जार शेर मिला था। कहानी में अब हमें उत्तरी घाना के एक क्षेत्र में कैलिप्सो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपनी नानी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी नानी कार्ड देकर भविष्य बताती थी। उन्होंने कैलिप्सो की कार्ड देखी तो उन्हें एक भयानक हादसा दिखाई देता है। इसीलिए उन्होंने कैलिप्सो को एक छोटी सी शीशी में एक दवा दी। उन्होंने बताया कि यह एक बहुत शक्तिशाली दवा है, इसे जो भी पिएगा उसका जग बहुत तेजी से भरेगा। इसके बाद वो अपने पिता के साथ घूमने चली जाती है। रास्ते में वो कार्ड को लेकर कुछ सोच रही थी, तभी वो गाड़ी से उतरकर उन जंगलों में चली जाती है। उधर निकोलाई अपने दोनों बेटों और कुछ आदमियों के साथ शेर का शिकार करने आया था। सर्गी और दिमित्री अपने पिता से अलग उस शेर को खोज रहे थे। तभी वो शेर उनके सामने आ जाता है। सर्गी उस पर गन तानकर उसकी ओर देखने लगता है, जिसके बाद निकोलाई उस पर से गोली चलाता है। वो शेर दौड़ते हुए सर्गी पर हमला करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो शेर वहाँ से उसे दूर ले जाता है और एक जगह पर जाकर रखता है, जहाँ पर उसका खून सर्गी के जख्म पर गिरता है और वो शेर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैलिप्सो वहाँ पर आती है। वो सर्गी को जख्मी हालत में देख वो दवा उसे पिलाती है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर मदद आता है और सर्गी को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। उसी वक्त कैलिप्सो उसके हाथ में वो शीशी और एक कार्ड पकड़ा देती है। जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तब उसकी आंख उस शेर की तरह थोड़ी देर के लिए भूरी हो जाती है। इसके बाद उसके पिता उसे घर ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि अब से तुम मेरे साथ काम करोगे और सारा काम सीखोगे। उन्होंने सर्गी को दीवार पर टंगे शेर का सर दिखाया जिसने सर्गी पर हमला किया था। सर्गी गुस्से में आकर निकोलाई पर चिल्लाता है और कहता है कि शायद यह शेर आपको मार देता। जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। वो अपना सामान पैक करता है और रात होने पर खिड़की के जरिए घर से बाहर जाने लगता है। तभी वो नीचे गिरता है, लेकिन जब वो जमीन के करीब पहुंचता है तब वो हवा में रुक जाता है। वहाँ से भागते वक्त उसकी भेंट उसके भाई दिमित्री से होती है। सर्गी बताता है कि मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ हम लोग अपनी माँ के साथ जाया करते थे। इतना कहकर वो वहाँ से एक डॉक पर पहुँचता है, जहाँ पर रसिया की ओर जा रही एक शिप में वो बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो पूर्वी रसिया के जंगलों में जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ आया करता था। उस हादसे के बाद उसके पास कुछ खूबियाँ आ गई थी। वो किसी भी चीज पर आसानी से चढ़ जाता था और बहुत दूर की चीजें भी देख लेता था। कहानी में अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने क्रेवेन की मदद की थी। वो एक फ्यूनरल में गई थी। वहाँ पर क्रेवेन उसे वो कार्ड देने आया था जो उस लड़की ने उसे दिया था। वो उससे फ्यूनरल के बारे में पूछता है कि इसे किसने मारा है। उसने बताया कि सिमियन की वजह से ये मारी गई है। क्रेवेन बताता है कि मैं लोगों का शिकार करता हूँ और अगर मैंने सिमियन को मार दिया तो तुम क्या कहोगी। कैलिप्सो एक वकील थी। उसने कैलिप्सो को एक लिस्ट दिया जिसमें अपराधियों के नाम थे। उसने कहा कि अगर हम पार्टनर बन जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम मुझे उन सब क्रिमिनल्स का नाम देते रहना और मैं उनका सफाया करता रहूंगा। कैलिप्सो ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगी। इसके बाद हमें राइनो नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि हंटर ने सिमियन चोर्नी को सलाखों के पीछे मार दिया है। इसलिए वो सिमियन का धंधा हथियाने के फिराक में था। इसलिए उसने सिमियन को 3 खास आदमी मीटिंग के लिए बुलाए। उसने उन तीनों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरा पार्टनर बनेगा। इसके बाद राइनो ने अपनी शरीर से जुड़ी हुई एक पाइप को अलग किया, जिसके बाद उसके स्किन का कलर चेंज होने लगा। इसीलिए उन्होंने राइनो पर गोली चलाई, लेकिन गोली का कुछ असर नहीं हुआ। उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा हो गया था। इसीलिए वो लोग आपस में गोली मारते हैं। एक लास्ट में बचता है। इसके बाद हमें एक क्लब में दिमित्री को गाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर निकोलाई उस आदमी के साथ मीटिंग कर रहा था जिसे राइनो ने भेजा था। निकोलाई उससे सिमियन के धंधे के बारे में बात करता है। वो आदमी निकोलाई को बताता है कि राइनो ने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। तभी निकोलाई पर गोलियां चलने लगती है। निकोलाई उस आदमी को अपने आगे करके बचता है। इसके बाद राइनो को खबर मिलती है कि उसके भेजे गए सारे आदमी मारे गए हैं।
है। उसके एक आदमी को उसके कमरे के बाहर एक वीडियो क्लिप मिलती है। देखने पर पता चलता है कि वो हंटर सर्गी क्रेबिनोव है जो निकोलाई का बेटा है। इसलिए उसने फोरेनर नाम के एक आदमी को क्रेबन को मारने के लिए लगा दिया। इसके बाद फोरेनर उस जगह पर जाता है जहाँ पर क्रेबन ने सिमियोन को मारा था। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है। उसने फोरेनर पर गन तान दी। फोरेनर अपना चश्मा उतारता है और उस गार्ड के नजरों से गायब हो जाता है। जब गार्ड इधर उधर देखता है तब फोरेनर उसके पीछे से गोली मार देता है। इसके बाद क्रेबन अपने भाई दिमित्री के बर्थडे पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे किडनैप करके कुछ लोग ले जा रहे हैं। वो उन लोगों का पीछा करते हुए उस गाड़ी पर कूदता है और शीशे को तोड़ने लगता है। बुलेट प्रूफ ग्लास होने के कारण वो शीशा नहीं टूटता। तभी वो एक गेट को आधा कबाड़ देता है और दिमित्री को बाहर निकालने लगता है, लेकिन वो गाड़ी एक कार से टकराती है और क्रेबन नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लोग दिमित्री को एक हेलीकॉप्टर में बैठाने लगते हैं, लेकिन पीछे से क्रेबन आ रहा था। जिसके बाद क्रेबन उस हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी फेंकता है और उसे नीचे खींचने लगता है। वो उस रस्सी को एक लोहे में लपेट देता है। तभी वो लोग ऊपर से गोली चलाने लगते हैं, इसीलिए वो छिप जाता है और वहाँ पर पड़ी एक रॉड को उस व्यक्ति पर फेंकता है जो गोली चला रहा था। वो व्यक्ति मारा जाता है। जिसके बाद वो रस्सी ढीली पड़ती है और वो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रेबन कैलिप्सो के ऑफिस में जाता है और सारी बात उसे बताता है। इसीलिए कैलिप्सो अपने आदमियों से बात करती है। इसके बाद क्रेबन निकोलाई के पास जाता है तो उसे पता चलता है किडनैपर्स ने 20 मिलियन की मांग की है। क्रेबन उसे पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन निकोलाई मना करता है, यह कहकर कि अगर मैं पैसे भी दे दूं तो दिमित्री मारा जाएगा और मैंने अभी तक जितना नाम कमाया है और वो सब मैं खो दूंगा। इसके बाद कैलिप्सो को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने दिमित्री को किडनैप किया था उसका नाम ओमेर है और वो इस वक्त एनकरा के बाहर एक मोनेस्ट्री में छुपा हुआ है। इसके बाद क्रेबन वहाँ जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है। वो ओमेर को एक खिड़की से बाहर लटकाकर अपने भाई के बारे में पूछता है। तभी उन पर कोई रॉकेट चलाता है। सर्गी उसके साथ नीचे कूद जाता है। नीचे गिरने के बाद वो अपने भाई के बारे में पूछता है। ओमेर बताता है कि तुम्हारा भाई राइनो के पास है। उधर राइनो दिमित्री को उसके परिवार के खिलाफ भड़का रहा था, लेकिन दिमित्री कहता है कि मैं अपने परिवार को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके बाद क्रेबन कैलिप्सो को फोन करके बताता है कि तुम्हें अपने ऑफिस से जल्द निकलना होगा और एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर पहुंचना होगा। कुछ लोग तुम्हें मारने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कैलिप्सो वहां से आती है जहां पर क्रेबन रहता था। प्लेन से उतरने के बाद क्रेबन कैलिप्सो को अपने घर ले जाता है। उधर फोरेनर को पता चलता है कि क्रेबन साइबेरिया के एक खास इलाके में रहता है, इसलिए वो लोग अपने आदमियों को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर राइनो उसे कॉल करता है, कहता है कि तुम भी अपने पिता से नफरत करते हो और मैं भी, इसलिए हम पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन सर्गी फोन काट देता है। इसके बाद राइनो अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है। क्रेबन का शिकार करने के लिए वो लोग जंगल में जाल बिछाते हैं, लेकिन क्रेबन उन सारे व्यक्तियों को एक एक करके मारता है। उधर राइनो क्रेबन को जंगल से निकालने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से बम गिराने लगता है। थोड़ी देर बाद पूरे जंगल में धुआं भर जाता है। तभी क्रेबन को कहीं से एक इंजेक्शन आकर लगती है। इंजेक्शन लगते ही उसे भयानक दृश्य दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पर फोरेनर आता है। क्रेबन उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो गायब होकर उसके पीछे से उस पर इंजेक्शन वाली गोली मारता है। दरअसल उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था जिससे कि एक व्यक्ति को पैरालिसिस मार देता है। उनके बीच लड़ाई होने लगती है। फोरेनर उस पर गोली चलाने वाला था। तभी वहाँ पर कैलिप्सो आती है और फोरेनर को मारती है। इसके बाद वो क्रेबन को वो दवा पिलाती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। उधर राइनो को उस आदमी से पता चलता है कि क्रेबन मारा जा चुका है, इसीलिए वो दिमित्री को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रास्ते में भैंसों का झुंड उन पर हमला कर देती है। राइनो अपने शरीर से उस पाइप को अलग कर देता है, जिसके बाद वो एक दानव में बदल जाता है और दौड़ते हुए क्रेबन पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में एक भयानक युद्ध होता है। तभी क्रेबन देखता है कि उसके पेट में एक छोटा सा छेद है, इसीलिए वो लोहे के एक रॉड को उसमें घुसेड़ देता है। राइनो के शरीर से खून निकलने लगता है और वो कमजोर होने लगता है। तभी क्रेबन उसके शरीर से एक रस्सी लपेटता है और उस रस्सी को भैंसों पर फेंक देता है, जिसके बाद राइनो भैंसों द्वारा बुरी तरह से कुचला जाता है। मौत होने से पहले क्रेबन उससे उस वीडियो के बारे में पूछता है जो उसे मिला था। राइनो कहता है कि चीजें सामने होने के बावजूद भी तुम देख नहीं पाए। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो जाती है। क्रेबन को पता चल गया था कि उसके पिता ने ही वो वीडियो राइनो के पास भेजी है, इसीलिए वो अपने पिता से मिलने जाता है। निकोलाई बताता है कि मैंने राइनो को तुम्हारे पीछे लगाया क्योंकि मैं राइनो से नहीं लड़ सकता था। क्रेबन पूछता है, लेकिन दिमित्री की जान खतरे में क्यों डाली? उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए राइनो को नहीं मारते, लेकिन दिमित्री के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद क्रेबन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही निकोलाई पर एक भालू हमला कर उसे मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रेबन दिमित्री से मिलता है तो उसे पता चलता है कि दिमित्री एक डॉक्टर की मदद से शक्तिशाली हो गया है और अब वो किसी भी चीज का रूप ले सकता है। दिमित्री को पता था कि उसके पिता को क्रेबन नहीं मरवाया है, इसीलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।